जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी का कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड भरे सत्संग सुनाए जाएंगे जो कि आप ही के द्वारा भेजे गए होते हैं संगत जी। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये आज का सत्संग है कि कैसे गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो संगत जी ऐसा है संगत जी कि मतलब जैसे मेरी लाइफ में ना काफ़ी टाइम से रोक लग गई थी एंड आई टोटली स्टक और इन माय करियर, इन माय पर्सनल लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स में थी और मतलब बहुत सफ़र किया है, डिप्रेशन, कोविड, बहुत बॉडी एक, बॉडी पेन, बहुत सारी चीज़ें। तो अब क्या है ना संगत जी की 2 3 4 लोग तो सामने आए हैं। 1 2 लोग फैमिली में से हैं, 1 2 लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में से थे एंड 1 2 लोग मेरे नेबर्स में से हैं। तो ये कुछ तो लोग हैं जो मेरे वाइब्रेशन में एक्टिव हैं, जो मुझे लगता है कि इन्होंने ही कुछ किया है एंड उसमें मुझे अलग अलग टाइम पर साइंस में मिले हैं। जैसे मैंने एक बार कोई नेबर आंटी थी, उनको देखकर मुझे ना मतलब बचपन से आज तक मुझे कभी अच्छी वाइब नहीं आई है। और लेकिन मेरे घर वाले बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बिल्कुल उनके वशीकरण में, जैसे ना बिल्कुल ही नहीं उसे पीछा छुड़ा सकते। जैसे तो क्या कहते हैं, एक बार मैं बालकनी में खड़ी थी तो वो मतलब इसे वो कर रही थी अपना तुलसी माला होती है ना संगत जी, जो तुलसी माला होती है उनसे मैं अपना मंत्र जाप कर रही थी। तो मेरे हाथ से वो एकदम से तुलसी माला अपने आप गिर गई और जहाँ से वो होता है ना सुमेरु बोलते हैं उसको, जहाँ से वो बांधा होता है पूरा का पूरा ना मतलब माला, तो वो अपने आप खुल गया। तो सुमेरा तो फिर ये हुआ एंड मैं उसको देख रही थी और मेरे हाथ से माला भी गिर गई और सुमेरो भी खुल गया। और तो मुझे लगता है कि एक तो इंसान ये है ही है एंड दूसरा क्या कहते हैं, ये इंसान मेरे मतलब हिप्नोथेरेपी किया था, तो हिप्नोथेरेपी के सेशन में आया था, तो वो मेरी फैमिली में से ही कोई है। और संगत जी तीसरा, अभी मुझे कुछ दिन पहले एक मेरी फ्रेंड के लिए मैंने एक सत्संग सुना था कि लाइक वो मेरी फ्रेंड जो 3 मैंने अलग अलग सत्संग सुने जो मुझे बहुत रिलेवेंट लगे। एक तो जो मेरी दोस्त थी जो मुझे बचपन में मिली थी, वो भी मेरे से बहुत मतलब जलती थी, चिढ़ती थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी संगत जी वैसे। एंड वो भी मेरे कपड़े वपड़े पहनती थी एंड बहुत कुछ करती थी। तो मतलब ये उसमें मतलब ऐसा कुछ था कि उसके पास उन जैसे कपड़े थे, ये थे वो थे, तो मुझे पता नहीं संगत जी, बट मुझे लगता है कि एक तो वो थी एंड उसके बाद से मेरा बेस्ट फ्रेंड, जब मैं बहुत छोटी थी मतलब 9th 10th में, तो उसके बाद से मेरा बेस्ट फ्रेंड का ना वो पूरा ट्रस्ट ही हिल गया कि ऐसे भी लोग होते हैं करके। तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती थी संगत जी किसी को जल्दी। फिर उसके बाद बड़े होकर के ये एक मेरे को एक इंसान मतलब मेरी एक फ्रेंड बनी थी जहाँ पे मैं रहती थी, तो हम घर शेयर करते थे, तो वहाँ पे मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। तो मैं उनको मतलब मम्मी मम्मी भी बोलती थी, मतलब वो इतनी ज़्यादा मेरी क्लोज़ फ्रेंड बन गई थी। तो हमारी 2 साल तक तो फ्रेंडशिप रही और मतलब बिल्कुल ही मतलब जैसे 2 बहनें होती ना संगत जी, हम वैसे ही रहते थे।
लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बहुत नेगेटिव थी, तो जैसे कि पूरा टाइम नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव चीज़ें करना, और कोई मतलब एडवाइस तो मानना ही नहीं, बस नेगेटिविटी मेरे झोली में डाल करके चले जाना। एंड काफ़ी यूज़ करती थी मुझे, लाइक मतलब चाहे पैसे हो चाहे कुछ हो, काफ़ी यूज़ करती थी। बट मुझे इतना बुरा नहीं लगता था कि चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता था फ्रेंड्स हैं कोई बात नहीं। एंड उसकी सैलरी भी इतनी नहीं है, मेरी ज़्यादा है, तो ये सब था। एंड वो मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, एज सच मेरा कोई कुछ था भी नहीं वहाँ पे। तो अकेले रहती थी तो मैं, और इंडिया के बाहर आप रहते हो तो आपको कोई तो चाहिए है ना लाइफ में, लाइफ थोड़ा स्पेंड करने के लिए टाइम। तो क्या कहते हैं, मतलब एक वो भी थी, एक एक मुझे इससे पता चला कि जैसे मतलब मेरी नौकरी वोकरी चली गई एंड जब मैं इंडिया वापस आ गई तो उसने एकदम से रंग बदल लिए अपने, बिल्कुल जैसे ना मतलब कोई उसको मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ढंग से नहीं करना। एंड मुझे ताने मारने कि मतलब जैसे मैंने उसको बोला कि यार मतलब चल मिलते हैं, अभी मैं 1 साल से इंडिया में हूँ, मैं वापस भी नहीं आ पा रही हूँ। तो मतलब मैं से ताना मारती, तो मैं क्या करूँ यार, मतलब मैं क्या तेरी वजह से इंडिया हूँ क्या तेरे से मिलने के लिए? मतलब मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि यार ऐसे कैसे। तो वो सब गुरुजी की कृपा थी कि वो लोगों का सही चेहरा दिखाते हैं। तो संगत जी ये था। एंड और संगत जी जैसे ये सब तो मुझे मतलब पता ही था कि ये लोग हैं, बट अब किसने क्या क्या किए। लेकिन देखिए ब्लैक मैजिक सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी तांत्रिक के पास जाके ये सब चीज़ें करते हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को बहुत नेगेटिव, बहुत किसी के लिए सोचते हो या जलन की भावना रखते हो, तो ऑटोमेटिकली वो भी एक तरीके का ब्लैक मैजिक ही होता है। क्योंकि जो हमारी सोच होती है, वो हमारे थॉट्स होते हैं, वो भी हमारे तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को नॉन स्टॉप नेगेटिव 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 आप उसके बारे में जलन सड़न जैसा सोचोगे ना, तो आपको लगती है। तो तब मतलब एक ही तरीका है कि अगर आपकी भक्ति स्ट्रोंग है, अगर आपके कर्म स्ट्रोंग है, तो आपको नहीं लगेगी, मतलब वरना आपको लगती है। तो अब जो मेरा आज का सत्संग है संगत जी, वो इस चीज़ पे है कि कल मैंने एक सत्संग सुना जिसमें कि वो आंटी ने कहा कि ब्लैक मैजिक का, और मैंने जैसे 5-6 सुन लिए, सारे के सारे ब्लैक मैजिक के संगत जी, उनको भी बहुत सारे हैं। अरे सबने 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 सेम वर्ड ऐसे लग रहा था बोल रहे हैं, और अलग अलग चैनल के अलग अलग सत्संग अलग अलग दिनों पे अपलोड हुए हुए थे। सबका सेम कॉन्टेक्स्ट था कि बहुत सारे सत्संग आ रहे थे और शुक्राना करने को बोल रहे थे, और सेम ब्लैक मैजिक पर था, और नॉन ने किया ऐसे ऐसे करके था। तो ये जो आंटी थे इनका था कि मेरे सपने में आया कि जो मतलब कहते हैं ना कि कुछ जो अपने ऊपर जो कुछ ऐसा लगा रही है, डुगरी मंदिर की मिट्टी लगा रही है, या धूली बोलते हैं जिसको, जो भी, तो उनसे उसकी नेगेटिविटी निकल रही है। तो उनकी फैमिली में 2 लोग हैं, और एक जना शांत होके देख रहा है, और एक जना एक मतलब ऐसे वो कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, तो उनको दिखाया ऐसे कुछ कुछ। तो मैंने भी उसी टाइम में मंदिर में थी, तो मैंने भी कहा कि हाँ गुरुजी मेरे को भी दिखाओ कि कौन है नो ऐसे। तो अब क्या हुआ, आज ही सुबह की बात है संगत जी, 5:30 बजे के करीब जब मेरी आँख खुली, तो मेरे को भी मतलब वही सपना मेरे को भी आया कि कोई घर है और उस घर में कुछ बहुत अनहोनी सी हो गई है कि 2 लड़कियां हैं, एंड वो मतलब क्या कहते हैं, उनका कुछ किडनैप हो गया है, एंड उनको किसी ने जैसे मर्डर कर दिया है, ऐसे ऐसे करके मुझे कुछ दिख रहा है। तो मैं सोच रही हूँ भाई पता नहीं कौन है क्या है। तो मैं उसमें देखती हूँ कि वहाँ पे मतलब जैसे एक फ्लैट है और उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं कि अरे बाप रे वहाँ पे तूने डेड बॉडी मिली है ऐसे ऐसे करके। तो उसमें मतलब मैं अपनी मदर को भी देखती हूँ, तो मेरी मदर तो वहाँ पे लोगों से बात कर रही होती है, और ऐसे डर भी रही है लाइक ज़्यादा, लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चंस कर रही है कि अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गया ये वो करके।
एंड एक लड़की है जो मेरी दोस्त है, जो कि हमारे नेबर में भी है, एंड वो एकदम से शांत खड़ी है एंड वो चुपचाप डायरेक्ट कर रही है लोगों को। फिर उसके बाद जब मेरी थोड़ी और कॉन्शियसनेस मेरी रिग्रेट करी तो मेरे को एकदम से याद आया कि ये तो उसी का ही फ्लैट है एंड ये वही लड़की है जो खड़ी है। और जो भी मैं बाकी सत्संग में सुन रही थी उसमें वो बोल रहे थे कि मेरी कोई फ्रेंड ही थी जिस पे मैं कभी ऐसे वो नहीं कर सकती थी। वो मुझसे इतना मतलब मुंह पे इतना मुंह मियाँ मिट्ठू थी ना संगत जी, लेकिन अंदर उसके बहुत ज़्यादा जलन भरी पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि यार ये तो पढ़ी लिखी है, इसका कैसे होगा। लेकिन मुझे ये याद आया कि इसकी एक बार शादी हुई थी, ये अपने घर से भाग गई थी किसी मतलब दूसरे रिलीजन में। और मतलब वहाँ पे उस रिलीजन में वो बहुत ही मतलब ऐसे जैसे गांव जैसे इलाके में ये फंस गई थी वहाँ जाके। तो ये वहाँ पे 1-2 साल रही और उसके मतलब उस रिलीजन में वहाँ पे 1-2 साल रही। वहाँ पे भी ये सब चीज़ें जिन और ये सब चीज़ें टोने टोटके ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। तो क्या कहते हैं कि और ये बहुत ही गांव जैसे इलाके में थी उसकी फैमिली जो थी लड़के की। इसको पता नहीं था क्योंकि तो खुद ऑफिस में जब थे तो उसको पता नहीं था कि फैमिली इतनी ज़्यादा वैसी निकल जाएगी। तो हो सकता है कि उसने वहाँ से इस तरीके की कोई चीज़ सीख ली हो कि ना मतलब कुछ राख वाख अपने पास रख ली हो, या कोई ऐसी चीज़ जो उसके दिमाग में हो, तंत्र वांत्रिक ऐसा कुछ या कुछ ऐसा। लेकिन संगत जी कुछ इसमें क्या हुआ ना कि जब ये हमारी मतलब एक उसके साथ भी ना जैसे मेरी एकदम से झड़प हुई थी। बिकॉज़ मैं ये मेरे घर आई थी एंड मैंने उसको बहुत घुमाया फिराया एंड फिर पता नहीं संगत जी इसको एकदम से क्या हो गया कि ये मेरे से ना छीनने लग गई कि मतलब कि और मेरे पे पैसे खर्च कर और मुझे घुमा और ये कर वो कर। तो फिर उसके बाद संगत जी अपने घर वालों को फ़ोन पे बता रही है कि अरे बाप रे, इसके घर नहीं देखा, ये कहाँ रहती है, कितनी अच्छी जगह पर रहती है, इसके तो वारे न्यारे हो गए हैं। फिर मुझे कहती है कि मेरे को मतलब पता नहीं कहाँ लेके जाओ। तो मैंने कहा यार मैं बहुत थक गई हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास सुबह एक ही दिन होता है हफ्ते में रेस्ट करने का, ऑफिस मेरे को कल से जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ एंड मैं नहीं मिल पाऊँगी। तो इसने मुझे इतनी गालियाँ बकी ना संगत जी, इतनी गालियाँ कि उसने मुझे क्या क्या नहीं बोला कि तू बहुत अपने आप में घमंड करती है अपने ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, पता नहीं क्या 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 क्या। और जैसे लावा जैसा जो होता है ना संगत जी, वैसे वो मुझ पे चढ़ गई। तो मुझे कहती है कि देख लेना, तुझे इतनी अपनी वो है ना जैसे घमंड है अपनी नौकरी पे और अपने इस पे, तो देख लेना तेरा कुछ भी नहीं बचेगा, तेरी नौकरी नहीं बचेगी, तेरा ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैं एकदम से सुन पड़ गई, मतलब मेरा हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मैंने कहा ये लड़की कल तक मेरे साथ मतलब इतनी महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रही है, एंजॉय कर रही है, जैसे कि मैंने कोई दंड देना हो। मतलब जैसे ना कि मेरे आस पड़ोस की है और मेरे घर आ गई है, इंडिया से बाहर है, तो मैंने कोई दंड देना है इसको, जैसे खिलाना पिलाना है और मैं इसे कर रही हूँ। तो वो भी क्या कहते हैं कि क्योंकि मेरी मम्मी ने जान खाई हुई थी कि इसको अच्छे से रखना और ये करना वो करना करके। तो उस टाइम संगत जी मेरी फ्रेंड ही थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार मतलब मेरे साथ ऐसा भी कोई कर सकता है, इतनी जलन भर भर के कोई रख सकता है। तो मतलब ऐसी सी मुझे इसने बातें बोली कि मतलब गुरुजी की कृपा से मुझे वो हो गया कि पता लग गया सारा। और मतलब हमारे 3 साल हो गए, हमारे मतलब बंदी से पलट के कभी बात नहीं करी। एंड ज़रूर पॉसिबल हो सकता है कि उस वक्त उसका कोई तांत्रिक वांत्रिक लोगों से कुछ हो एंड उसने कुछ किया विया हो। क्योंकि आप सोचिए कि ऐसा हुआ कि मेरी जॉब छूट गई और मेरे को वापसी इंडिया आना पड़ा और इसकी जॉब उसकी कंट्री में लग गई जहाँ से मैं आई थी। तो मुझे नहीं पता संगत जी क्या था और क्या नहीं था, बस मैं चाहती हूँ कि
मतलब गुरुजी जो देख ही लेंगे उनको, जो भी है जिससे भी है। तो मतलब मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का जो भी मतलब इस तरीके के जो काम करते हैं या नेगेटिविटी भेजते हैं, तो वो नेगेटिविटी भगवान करे उन्हीं पे लग जाए और उनसे मतलब कई गुना ज़्यादा उन पे उनके ऊपर ही लग जाए, क्योंकि वो परमानेंटली मतलब वो चीज़ें करनी बंद कर दें। एंड देखिए, पता नहीं संगत जी हमारे क्या बुरे कर्म थे या क्या था, तो मतलब कम से कम आज ये है कि मेरे पास गुरुजी हैं। तो मैं तो सिर्फ गुरुजी को अपनी फैमिली मानती हूँ और मैं अपनी फैमिली को भी अपना किसी को सगा नहीं मानती हूँ। सच में मैं कहती हूँ कि जो भी हैं बस गुरुजी हैं, बस भगवान है और कुछ नहीं है इस दुनिया में। सब झूठे हैं, सब रिश्ते झूठे हैं। तो होंगे या कोई लकी लोग जिनके अच्छे फैमिली मेम्बर्स, अच्छे माँ बाप, अच्छे सब कुछ होंगे, बट हमारे यहाँ तो सब चारों तरफ बस धोखा ही धोखा है। सबको बस अपना एक सेल्फिश वो है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे अपने में दबाया जाए, तो लाइक अपने मन से इनको इसको कैसे कंट्रोल। तो मतलब सारा गेम जो है वो कंट्रोल का है संगत जी। मतलब लोग जितना आपको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने मन की करना चाहो, अगर आप अपने मन से भक्ति करना चाहो, अगर आपका ध्यान भक्ति में जा रहा है, तो आपको वहाँ डिप्रेशन बोल देंगे, भाई इसको तो डिप्रेशन हो गया है, ये तो अपना कुछ इसका मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लोग मातम बनाना शुरू करेंगे। तो कलयुग है संगत जी। हम अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, हमें अपने भगवान पे विश्वास रखना है पूरा। और मैं तो बस इसी चीज़ पे खुश हूँ कि मेरे को गुरुजी पर ट्रस्ट है कि गुरुजी नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। मेरी लाइफ के इतने प्रेशियस 5 साल मतलब इतने ख़राब हुए, मैं क्या बताऊँ संगत जी। एक यंग लड़की को मतलब जहाँ इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना इन्जॉयमेंट, ट्रैवल, दोस्त यार, सब ख़त्म कर दिया। मेरे को एक कमरे में बांध कर रख दिया। इतना मैं रोती थी संगत जी, भक्ति करती थी, चैंट करती थी, लगता था कि पता नहीं कैसे मतलब मैं क्या करूं, क्योंकि हमें तो नहीं आता ना संगत जी ये सब करना, और उल्टे तंत्र करना या फिर किसी को पता भी करना कि किसने किया है क्या है। खैर संगत जी, जैसे आई एम हैप्पी दैट कि मुझे अब पता चल गया है एंड मेरा गुरुजी पर फुल ट्रस्ट है कि वो बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। और जिन्होंने मुझे हार्म किया है ना संगत जी, काली माता, दुर्गा माता और गुरुजी, और वो सब सब मिलके ना इन लोगों को, मेहंदीपुर बालाजी देखना, सब इनको करेंगे, सब इनको दिखाएंगे। मेरी बड़ी अरदास है। लोग कहते हैं कि फॉरगिवनेस करो, अंडरस्टैंड करो, ये वो, गलत सही कुछ नहीं होता है। वही संगत जी, मैं तो बस यही सुनना चाहती हूँ कि किसका कुछ हुआ तो मुझे पता चले कि भाई हाँ ठीक है, लाइक सामने वाले को भी हुआ है। और मैं तो इतना दूर जाना चाहती हूँ ना लोगों की ज़िंदगी से, मतलब कभी इनके शक्लें ना देखने को मिले। तो गुरुजी प्रोटेक्ट करके रखें। जितने लोग मज़े लेते हैं ना, मतलब आपके बुराई मतलब मुंह पे इतने मीठे बनेंगे, और जब आपके साथ कुछ बुरा होगा तो और मीठे बनेंगे। तो लेकिन क्या कहते हैं संगत जी, ऐसे जो दोगले और ऐसे घटिया लोग हैं ना, इनकी आत्माओं से बदबू आती होगी, सच में इनकी आत्माओं से बदबू आती होगी। तो मतलब भगवान करे कि ऐसे सब सारे लोगों के रास्ते हम तक बंद हो जाए, और यहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी हमारे तरफ भेजते हैं अब लाइफ में कभी ना भेज पाएँ, और सीधा वो उन पे ही लगे उसी सेकेंड में, और वो वापस वो चली जाए नेगेटिविटी। सो शुक्राना गुरुजी, मुझे दिखाने के लिए, मुझे अवेयर कराने के लिए, और मेरे सपनों में कष्ट काटने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। I really love you, and big thank you to being of life, my life of part of life. Thank you so much. आप हो तो उम्मीद है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं कल परसों से कुछ सत्संग सुन रही थी एंड वो सारे हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर थे, एंड कई तो
पिछले 1-2 महीने में आया कि कैंसर ठीक हो गया, या इस तरीके से। तो और संगत जी ऐसा दूसरा आया कि थायराइड के ऊपर कि मैंने तेरा थायराइड ठीक कर दिया है। और मेरे मतलब कल मतलब मैं किचन में ही लाइक खड़ी थी और मुझे एकदम से दिखा कि मैंने कोई आयुर्वेदिक लाइक चाय खरीदी थी थायराइड बैलेंस करने के लिए, पीसीओएस पीसीओडी बैलेंस करने के लिए, लेकिन मैंने कभी उसको यूज़ नहीं करा था। तो वो सील्ड ही पैकेट में पड़ा था, तो उसमें पड़ा पड़ा लिखा था थायराइड और ये सब। तो एकदम से मेरे को ध्यान आया कि अरे मुझे तो मतलब बिल्कुल आयुर्वेदिक, मैंने तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था लेकिन मैंने कभी फिनिश नहीं किया। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अभी गुरुजी का कल परसों एक सत्संग सुन रही थी, सेम जिस दिन मैंने वो देखा अपने ट्रीटमेंट का और मतलब आयुर्वेदिक चाय के पैकेट्स का। उसी दिन मैंने सुना कि मैंने तेरा थायराइड ठीक कर दिया है कल्याण की तरह से करके। एंड कोई संगत थी वो अपना शेयर कर रहे थे कि उन्होंने जब अपनी वो करी तो टेस्ट रिपोर्ट तो उसमें नॉर्मल आया। तो संगत जी जैसे ऐसे करके उन्होंने 2-3-4 बार और आयुर्वेदिक 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 आया। एंड जैसे हड्डियों का दर्द, बॉडी का दर्द, इन सब के लिए कि योगा करो और ये सब। तो संगत जी जैसे व्हीट ग्रास जूस पियो, पपाया खाओ, ये सब तो मतलब पहले सत्संग में सुने थे। तो मैं तो समझ में ही नहीं आता क्योंकि डेफिनेटली कोई तो बड़ा हेल्थ इशू है, स्केरी था जो कि गुरुजी ने वो ठीक कर दिया है। और वो थायराइड के लिए भी वो मुझे आयुर्वेदिक का बार बार कुछ मुझे बोल रहे थे कि तबीयत खराब या नींद या ख्याल रखो अपना, ये वो करके। तो मैंने आज क्या किया, फिर मैंने एकदम से लाइक सर्च करके मेरे अंदर आया कि हाँ यार मैं अपना आयुर्वेदिक एक ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से और पहले भी लिया था और वेट लॉस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा मतलब शायद गुरुजी मुझे यही हिंट कर रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, तो अपनी हेल्थ के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए। तो फिर मैंने आज ही एक आयुर्वेदिक जो एक जगह पे मैंने बुक किया एंड मैंने उनसे कंसल्टेशन ली एंड उन्होंने मुझे कहा कि आप देखिए, आप अपने लाइक जो सारे के सारे चेक कीजिए, आपकी विटामिन डिफिशिएंसी है क्या ये करके। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप न्यूट्रिशन से ही ठीक होगा, मतलब कोई और ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये मतलब न्यूट्रिशन से ही ठीक होगा। तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा चलिए मतलब एक काम करती हूँ कि ना आज सारे अपने टेस्ट ही करवा लेती हूँ, मतलब जितने भी हैं। तो संगत जी मतलब पूरा का पूरा जब मेरा ट्रिप था तो उसमें सारे गाड़ी के नंबर 7 और मतलब जो नंबर्स मतलब मेरे से रिलेटेड थे, जिनके मुझे ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे दिख रहे थे। एंड मुझे लग रहा था कि जैसे ना लाइक इवन जैसे मैं मतलब सुबह उठ के और मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, मुझे लग रहा था यार क्या जाऊँ, मतलब मेरे को आयुर्वेदिक इन सब चीज़ों पे इतना फेथ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और मुझे एलोपैथिक दवाइयाँ खाने में भी ना मैं खा नहीं पाती, मतलब मैं बोर हो जाती हूँ उसको खाते खाते। अगर मुझे कोई बोले ना ऐसे कि ये टैबलेट्स हैं इसको रोज़ खाना, तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब चलो मतलब जाती हूँ नहीं जाती हूँ, धूप बहुत होने लग गई थी और आज मेरा एकादशी का फास्ट भी था। तो मुझे ना अब धूप में जाते हुए जैसे सिर दर्द होने लगता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इतने में मुझे वहाँ से कस्टमर केयर से 3 बार कॉल आ गया कि आपका अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक कॉल आया संगत जी, आपको अपॉइंटमेंट आया, आपको जाना ही है, आपको आना ही है, आपको आना है, मतलब अपॉइंटमेंट है मैडम, आप आ रहे हो ना, ऐसे करके। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, कैसे लग रहा है जैसे मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी थी। तो मन का ऐसा हो रहा है जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आज जाना ही जाना है, तूने करना ही करना है टाइप्स, कि टालम टोली मत कर। तो फिर उसके बाद जैसे मैं गई वहाँ पे और मतलब क्या कहते, मुझे तो लगा कि जैसे पूरा का पूरा मुझे गुरुजी गाइड ही कर रहे हैं।
एंड तो फिर उसके बाद में वहाँ से देन आई वेंट गॉट माय चेकअप्स डन, जितने भी मेरे टेस्ट रिपोर्ट थी, ब्लड रिपोर्ट्स थी, एंड अभी वो 4 घंटे के अंदर सारी रिपोर्ट्स मुझे ऑनलाइन मेल पे हो गई थी। एंड संगत जी, गुरु जी की कृपा से थायराइड लेवल्स मतलब सारे के सारे नॉर्मल आए, एंड विटामिन की काफ़ी डिफिशिएंसी इसमें मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से हमें थकान होती है, बोन्स में दर्द होता है और ये सब। तो क्या कहते हैं, मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी ने मुझे मतलब प्रेशर कर करके भेजा, एंड मुझे सत्संग भी वही सुनवाया, जिसमें मतलब एक बार चेक कर थायराइड, एक बार थायराइड का रिपोर्ट, क्योंकि मैं थायराइड के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, एंड क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, और होम्योपैथिक ऐसे कर रही थी, तो उसके बाद नॉर्मल हो गया था, तो उससे मैंने छोड़ दिया होम्योपैथिक खाना भी। तो गुरुजी की कृपा से मैंने अभी रिपोर्ट चेक किया कि मेरा थायराइड लेवल जो बिल्कुल नॉर्मल था, तो बिल्कुल ऐसे जिनका मैंने सत्संग सुना था, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा को। एंड मुझे लगता है कि जैसे मैंने ए और बी कैसे कैंसर के बहुत ज़्यादा सुने, शायद मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज़ थी, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक के लिए भी जैसे कई बार आ चुका है कि तेरे ऊपर मारन विद्या थी, एंड ये थी वो थी। एंड पिछले 7-8 साल से मैं बहुत हेल्थ वाइज एंड बहुत ही मतलब सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं, और भी बहुत चीज़ें जैसे काफ़ी सफ़र कर चुकी हूँ। एंड लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब गुरुजी ने डेफिनेटली मुझे लाइक किया है, कि वो प्रोटेक्ट किया है। एंड आज सुबह ही जब मैं उठी तो मैंने एक रुद्राक्ष का प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन रखा है, जो गुरुजी ने मुझे बोला था, उसका एक बेड निकला हुआ था। एंड उसी टाइम मुझे दूसरे चैनल पे एक चैनल पे जैसे वो मैंने भेजा था अपना कि ब्लैक मैजिक मुझ पे किसने किया है ऐसे करके, तो वो गुरुजी का जो मैंने सत्संग भेजा था, क्योंकि एक बार मुझे ऐसे सपने में रिवील हुआ था, तो वो सत्संग आज मतलब 2 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपका अपलोड करने लगा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो अपलोड हुआ, ठीक है। और मतलब ये रुद्राक्ष का जो बेड निकला हुआ था वो उसमें से, तो मुझे लगा कि ज़रूर कोई गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, और मेरी थायराइड वगैरह की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी ठीक आई हैं, और वो कैंसर वगैरह की, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है अभी कुछ लाइफ में, लाइक शायद अगर कुछ ऐसा होना होता तो गुरुजी ने वो सॉल्व कर दिया। एंड क्यों क्या कहते हैं, जो ब्लैक मैजिक था उसको काट दिया है, और मुझे हेल्थ के लिए भी उन्होंने पुश किया है कि तो अपना तो ध्यान रखो, और अपना तो चेकअप वगैरह टाइम पे करवाते रहो, टाइम टू टाइम। एंड आयुर्वेदिक और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको थ्रू जैसे कुछ अपना कराओ, क्योंकि बार बार जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं उसमें था कि लाइक गुरुजी के आयुर्वेदिक और उन चीज़ों के बारे में था। तो मैं संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए। एंड मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि स्पेशली लेडीज़ जो हैं, आप प्लीज़ विटामिन की डेफिनेशंस चेक करा लीजिए, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा मतलब ऐसे डेफिनेशन चाहिए होता है तो बहुत थकान रहती है बॉडी में, एंड अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो बोन्स वगैरह में जल्दी मतलब जोड़ों में दर्द और ये सब होता है। तो आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली लेडीज़, एंड अपने टेस्ट वगैरह ज़रूर करवाते रहें। एंड जो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स एंड जो भी नेचुरल्स ट्रीटमेंट हैं, वो चाहे वो वॉक करना हो, योगा हो, वो आप सब ज़रूर करें। एंड लाइक जितने भी नेचुरल ट्रीटमेंट्स होते हैं उन पे ज़रूर स्टिक करें, और अपनी न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें प्लीज़। अपने खाने पीने को ठीक रखें एंड न्यूट्रिशन चीज़ें को खाएं, और वॉक करें, योगा करें, एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको लें। सो मुझे लगता है कि गुरुजी हमें यही बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज विमेन, हम लड़कियां होने के उसमें हम भूल जाते हैं अपने हेल्थ का ध्यान रखना। हम बाहर से तो अपनी सुंदरता का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हम अंदर से अपने लिए नहीं करते हैं। सो
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग यही तक था। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैंने आगे भी ये सत्संग शेयर किए थे। मुझे नहीं पता कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर हुए हैं या नहीं, लेकिन मेरी तरफ से फिर से ये मेरा पहला ही सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी जब से ज़िंदगी में आए ना संगत जी, तो उन्होंने तो ज़िंदगी को ही बदल दिया। सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया है मेरा। इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ ना कि ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लगने लगी है। ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा बिना बात के वेस्ट कर दिया। अब जो है वो मीनिंगफुल लगता है सब कुछ। गुरु जी के साथ अटैचमेंट मेरी लास्ट ईयर 2023 में सितंबर मंथ से हो रही थी। तो लेकिन गुरु जी का स्वरूप मुझे शिवरात्रि वाले दिन किसी संगत आंटी से ही मिला था संगत जी। शुक्राना गुरु जी मेरे घर आने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे साथ गुरु जी ने क्या सत्संग किया। एक दिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो कहीं ना घूमने चलते हैं। हम तीनों चलेंगे। तो 2 फ्रेंड्स और एक ये। तो इन्होंने बोलते कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे नेक्स्ट डे उसी सिटी में ही जाना है। मतलब क्रिमेशन है वहाँ पे, वहाँ जाना। तो कहते हैं कि ठीक है, ओके। तो वो दोनों दोस्त थे, वो चले गए। एंड संगत जी उस कार का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी चोटें लगी उनको। और तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके हुआ है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा हुआ कि आप गए नहीं। नेक्स्ट डे हम चले गए उसी सिटी में। तो वहाँ पर संगत जी जो काम था वो ख़त्म किया और घर वापस आ रहे थे। सडनली इनका एकदम से मतलब 1-2 सेकंड के लिए माइंड स्ट्रक हो गया एंड कार हमारी इनबैलेंस हो गई। पूरी फैमिली हम कार में थे। तो मैं तो एकदम से अचानक से बैठ गई। मैंने कहा मतलब इनकी तरफ देखा मैंने कि आप ठीक हो। इशारे में मैंने बात की। मतलब वो मिरर से मुझे देख रहे थे और मैं इनको देख रही थी। तो इनके तो लगी थी, मतलब झपकी लग गई। 3 कारें आगे थी संगत जी, कोई जगह नहीं थी। बट गुरुजी ने उस टाइम अपना हाथ देकर, अपना आशीर्वाद देकर हमें बचा लिया था। तो संगत जी मैं गुरुजी से अरदास की, शुक्राना किया कि गुरुजी अगर सचमुच वो 7 दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे पति को ब्लेस कर रहा हूँ, वो सब कुछ सच था और आज भी आपने हमारी जान बचाई है। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे या तो तितली के रूप में या फिर मुझे जय गुरुजी की गाड़ी दिखा करके ना आप अपने दर्शन दो। गुरुजी मेरी बस यही एक इच्छा है। मैं रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती आई। 1 शहर निकल गया, 2 शहर निकल गए। मुझे रास्ते में कोई गाड़ी नहीं दिखी, कोई तितली नहीं दिखी। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि सच्चे मन से अगर मैंने आपसे अरदास नहीं की है
तो प्लीज़ मुझे दर्शन मत देना। जैसे ही मैं अपनी सिटी में पहुंची हूँ तो संगत जी मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने कार को लेफ़्ट साइड टर्न लिया एंड संगत जी मुझे वो मतलब इतनी प्यारी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई ने दर्शन दिए। मुझे मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास सुन के मुझे दर्शन दिए। उस दिन संगत जी मेरे गुरुपा ने हमें ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, क्योंकि उस दिन कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। चलो हम घर आए, शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे ही हम घर पहुंचते हैं 10 मिनट बाद मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे मैसेज फ्लैश हो रहा है कि तेरे पर जो संकट आया था वो मैंने टाल दिया है, तो वो मैंने काट दिया है, मतलब ऐसे करके। तो शुक्राना गुरुजी। इन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा अब आपको पता चल रहा है? मैंने कहा मेरे को 1 हफ्ते से मैसेज आ रहे हैं और गुरुजी ने तो आपको 2 बार ब्लेस भी किया है, तो दोनों बार आपकी जान बचाई है गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करो ना गुरुजी आपका उतना ही कम है, वो कुछ भी नहीं है। शब्दों में शुक्राना मैं बयान नहीं कर पाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम अगर गुरुपा पे यकीन रखेंगे ना, पूरा यकीन रखेंगे, तो देखना संगत जी कभी भी हमें गुरु जी कभी भी अकेले रास्ते में हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें लग सकता है कि हम शायद जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें मुश्किलें हों, और होती भी होंगी, लेकिन संगत जी जब हम उन मुश्किलों के पास पहुंचेंगे ना, तो देखना गुरु जी कैसे हमें उन मुश्किलों से बाहर निकाल देंगे ना, झट से, हमें पता भी नहीं चलेगा। संगत जी बस हमें कोशिश करनी है, और कोशिश नहीं हमें करना ही है। क्योंकि देखिए संगत जी जब हम गुरुपा को बोलते हैं कि गुरुपा अगर आप हैं तो ये करके दिखाएं, आप हैं तो वो करके दिखाएं, तो जब गुरुपा हमें बोलते हैं कि मैं कहता हूँ तुम अगर मेरी संगत हो तो तुम बुराइयाँ छोड़ो, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना, मन में गलत भाव नहीं लाना, सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, हर वेले का शुक्राना करो। तो संगत जी गुरु जी क्या चाहते हैं? वे बोलते हैं सब्र करो और विश्वास करो। तो जब हम गुरु जी को नहीं कुछ दे सकते तो हम गुरु जी को कौन होते कहने वाले कि गुरु जी आपने ये नहीं किया, तुसी ये नहीं किया, तुसी कर सकते सीगे। क्यों बोले संगत जी? हम अगर एक पिता हम बच्चों को संभालते हैं ना संगत जी, तो पिता भी आगे से कहता है कि तुमने भी मेरी लाज रखनी है, तुम मेरे बच्चे हो ना, कभी बेइज्जती नहीं करानी अपने बच्चों ने, पढ़ाई में अव्वल आना है, पढ़ाई करनी है दिल लगाकर, बड़े होकर कुछ बनना है ना। तो हमें वो भी समझाते हैं ना संगत जी। तो वो तो है ये हमारे दुनियावी पिता जो कि हमें यहाँ पे संसार में लेकर आते हैं, लेकिन इस संसार में भेजने वाला वो पिता जो हमारे सर पर बैठा है और जिन्होंने हमें सब कुछ देना है। मतलब जो हमारे पिता जो हैं ना यहाँ पे, उनको भी उन्हीं ने ही देना है, उन्हें भी उन्हीं ने ही ब्लेस करना है। तो संगत जी जब हम उन्हीं की बात मानने लग जाएंगे तो कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें थोड़ेंगी या कम पड़ेंगी, कोई चीज़ें, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुपा हमें देंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं, लिख करके या रिकॉर्ड करके। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।